नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @PK एजुकेशन वन पीपल। तो दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हरियाणा राज्य के जिलों के उपनाम। दोस्तों, उपनाम यानी कि एक होता है असली नाम, और जब उसके गुणों के कारण उसको अन्य नाम दे दिया जाता है उसे हम उपनाम कहते हैं। जैसे गांव में हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों को अलग नाम दे देते हैं। एक उनका असली नाम होता है, उसको खिजाने के लिए, चिढ़ाने के लिए उसको कोई अलग नाम दे देते हैं जिसे हम उपनाम कहते हैं। और ये टॉपिक हरियाणा में होने वाले एग्ज़ाम, चाहे सी हो या डी हो, किसी भी ग्रुप का हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा राज्य जिलों से बना है और इन जिलों को ही हमने याद करना है। और आज हम करेंगे हरियाणा राज्य के जिलों के उपनाम। तो दोस्तों, इनको हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, क्योंकि ट्रिक से की गई चीज़ें हमें ध्यान रहती है, दिमाग में बैठी रहती हैं, वो कभी स्लिप नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले है हमारे पास, वो है अम्बाला जिला। अम्बाला जिले का उपनाम क्या है वो तो आप किताबों में भी देख लोगे, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और कहीं भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ हम जिस ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं वो ट्रिक शायद आपको कहीं ना मिले। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बाला जिला। अम्बाला जिले को मिक्सी सिटी और विज्ञान नगरी कहते हैं। याद कैसे करेंगे? अम्बाला। जब आप अम्बाला के बारे में पढ़ोगे, अम्बाला जिले के बारे में पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा कि अम्बाला जिले का नाम आमों की अधिकता होने के कारण, वहाँ पर आम के पेड़ अधिक हैं, इसलिए उस जिले का नाम पड़ गया अम्बाला। अब देखो, अम्बाला यानी वहाँ पर आम ज़्यादा है, और आम को मिक्सी में डाल करके उसका शेक बनाया जाता है। आम वाला ट्रिक उड़ाएंगे, अम्बाला से बन गया आम वाला। आम वाला क्या करता है, मिक्सी में डाल करके आम का शेक बनाता है, और वो मिक्सी विज्ञान की देन है। समझ रहे हो आप? जो यंत्र होते हैं वो वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं, और वैज्ञानिकों ने विज्ञान का प्रयोग करके वो बनाए हैं। तो अम्बाला यानी आम वाला मिक्सी में डाल करके आम का शेक बनाता है, और जो मिक्सी है वो विज्ञान की देन है। आगे है यमुनानगर। यमुनानगर को मछुआरों का स्वर्ग और पेपर सिटी भी बोला जाता है। याद कैसे करेंगे? यमुनानगर। यमुनानगर में एक बांध है, हथनी कुंड बांध। वहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ होती हैं, और वहाँ पर मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं, तो उनको ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं तो वो खुश होते हैं, और जहाँ खुशी है वहीं स्वर्ग है। तो इस तरह से हम अपनी ट्रिक बनाएंगे। देखो, यमुनानगर, यमुना में ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनको मछुआरे पकड़ करके खुश होते हैं। दोस्तों, मछुआरे मछली पकड़ेंगे, अगर उनको 2-4 मिलेंगी तो वो खुश नहीं होंगे, अगर उनको भर भर के मछलियाँ मिलेंगी तो वो खुश होंगे, और जहाँ खुशी होगी वहाँ स्वर्ग होगा। देखो, यमुनानगर को मछुआरों का स्वर्ग और पेपर सिटी बोलते हैं। तो याद कैसे करेंगे? यमुनानगर। यमुना में मछलियों की संख्या ज़्यादा होती है, यमुना के पानी में मछलियों की संख्या ज़्यादा होती है,
जहाँ से मछुआरे उनको पकड़ते हैं खुश होते हैं, और जहाँ खुशी है वहाँ स्वर्ग है। पेपर सिटी, पेपर को बनाने के लिए पानी की अधिक मात्रा की जरूरत होती है, और वो पानी कहाँ मिलता है? यमुना में, क्योंकि यमुना हरियाणा की 12मासी नदी है, ये 12 महीने बहती रहती है, इसलिए पेपर बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, और पानी मिलता है यमुना में। आगे चलते हैं, आगे है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क्स, पार्क मतलब पार्क, जो हरे भरे पार्क होते हैं, पार्क बना देते हैं ना जो घरों के सामने, उसके बारे में। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहते हैं क्योंकि आपको पता है, आप जानते हो, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, और इसमें पांडवों की जीत हुई थी जो धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। तो कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध में धर्म की जीत हुई, तो जिस कारण से कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा गया। एक वहाँ पर जो है पार्क जो है, हरे भरे पार्क जो हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स भी बोला जाता है। तो कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी क्योंकि यहाँ पर धर्म की जीत हुई थी, सिटी ऑफ पार्क्स क्योंकि यहाँ पर पार्क की संख्या ज़्यादा है, हरे भरे पार्क ज़्यादा हैं, जिस कारण से कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क्स भी बोला जाता है। तो ये थी बात कुरुक्षेत्र के बारे में। आगे चलते हैं, आगे है कैथल जिला। कैथल जिले को कपिस्थल भी बोलते हैं। कपि, ऐसा माना जाता है कि कैथल जिले में हनुमान जी का जन्म हुआ था। कपि का मतलब होता है वानर, हनुमान जी भी वानर थे, तो कपि स्थल, कपि का मतलब वानर, स्थल का मतलब स्थान, यानी हनुमान जी का स्थान, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ उस स्थान को बोलते हैं कपिस्थल, और ये नाम है कैथल का। तो कैथल को कपिस्थल और छोटी काशी भी बोलते हैं। छोटी काशी क्यों बोलते हैं इसको? कैथल में नवग्रह कुंड बनाए गए हैं। जो 9 ग्रह होते हैं, हमारे 9 ग्रह, वो सारे के सारे कैथल में बनाए गए हैं, तो जिस कारण से कैथल को छोटी काशी भी बोला जाता है। आगे आता है पानीपत। पानीपत को आप सभी जानते हो, जितने भी दरिया, चादरें, गलीचे, जो कपड़े का काम होता है, बुनाई का काम होता है, 75% पानीपत से ही होकर के आता है। ठीक है दोस्तों, तो पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है, यानी पानीपत में सबसे ज़्यादा बुनकर रहते हैं। बुनकर कौन होते हैं? जो हाथों से बुनाई करके कपड़ा, दरी, चटाई, रजाई जो भी बनाते हैं, जो धागे का काम करते हैं, उन्हें बुनकर कहते हैं। तो पानीपत को बुनकरों का शहर बोला जाता है। और ट्रिक कैसे याद करेंगे इसको? देखो, जो बुनकर होते हैं उनसे दिन रात काम लिया जाता है। जो बुनकर होते हैं उनसे दिन रात काम लिया जाता है, उनको सिर्फ पानी दिया जाता है, खाना नहीं दिया जाता। आप याद करोगे, जो बुनकर होते हैं उनको सिर्फ पानी दिया जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास जिला है सोनीपत। सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है। एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है। किसको? सोनीपत को। सोनीपत को उपनाम दिया गया है एजुकेशन सिटी का। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, सोनीपत में 2 शब्द हैं, सोनी और पत, तो हम सोनी को निकाल लेंगे। आज के समय में, आज के टाइम में
एजुकेशन को सबसे सोनी माना गया है। सबसे सोनी मतलब सबसे अच्छी, खूबसूरत। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। सोनी यानी अच्छी, एजुकेशन यानी शिक्षा। तो आज के समय में सबसे सोनी, सबसे अच्छी किसे माना गया है? एजुकेशन को। तो सोनीपत को नाम दिया गया है एजुकेशन सिटी। आगे है दोस्तों झज्जर। झज्जर जिले को याद कैसे करेंगे? झज्जर जिले को याद करेंगे, झज्जर का उपनाम है शहीदों की नगरी। शहीदों की नगरी याद कैसे करेंगे? झज्जर, झज्जर जिले का उपनाम है शहीदों की नगरी। याद करने की ट्रिक है, देखो, जो शहीद होता है, देश के नाम पर जो शहीद होता है, वो अपने आप तो शहीद नहीं होगा। कब शहीद होगा? जब बॉर्डर पर लड़ाई करते हुए, सीमा पर लड़ाई करते हुए जवान सीने पर गोलियां झेलते हैं दुश्मन की और मारे जाते हैं, तब उन्हें शहीदों का दर्जा प्राप्त होता है। अब झज्जर को शहीदों की नगरी कहा जाता है। तो ट्रिक क्या है? जो आदमी, जो फौजी भाई शहीद हुआ होगा, उसको गोलियां लगी होंगी दुश्मन से टक्कर लेते हुए, तो गोलियों की आवाज़ कैसे होती है? झर 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 झर। बंदूक चलेगी, स्टैंड गन चलेगी, तो वो झर 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 की आवाज़ चलाएंगी, उनसे झर 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 की आवाज़ आएगी, और वो आवाज़ आएंगी तो गोलियां चल रही होंगी, और गोलियां चली होंगी तो किसी को लगी होंगी, और लगी होगी तो वो शहीद हो गया होगा। तो जिस कारण से झज्जर को शहीदों की नगरी कहा जाता है। तो याद कैसे करेंगे? शहीदों की नगरी यानी शहीदों ने, कौन होता है? जो सीमा पर दुश्मनों से लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उसे हम शहीद कहते हैं। और जिस शहीद ने गोलियां झेली होंगी, वो गोलियां झर 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 की आवाज़ से उसको लगी होगी। तो झज्जर शहीदों की नगरी यानी झर 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 करते हुए फौजी भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, क्योंकि उनको झज्जर करते हुए गोलियां लगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाना है। चाहे आप किसी भी तरह से याद करें, बस याद कर होना चाहिए आपको, क्योंकि हरियाणा जीके अच्छी है, आसान है, पढ़ने में आनंद आता है। और पेपर में ग्रुप सी हो या डी हो या कोई भी एग्जाम जो हरियाणा का हो, उसमें ये 25 नंबर की आ जाती है। 25 नंबर की अकेली हरियाणा जीके सी और डी ग्रुप में आती है। तो क्यों ना हम इसका एक एक टॉपिक, एक एक शब्द हम इसको याद करते चलें, ताकि एग्ज़ाम में हमारा एक भी नंबर गलत ना हो। और वो कब होगा? जब आप एक एक चीज़ को रटकर नहीं, बल्कि समझकर ट्रिक के माध्यम से पकड़ते हुए चलोगे। तो चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर है पलवल। हमारे पास है पलवल जिला। पलवल को शुगर सिटी कहते हैं। शुगर यानी जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चीनी बनती हो, और इसको कॉटन सिटी भी बोलते हैं। कॉटन यानी ऊन, रुई, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? देखो, पलवल में आप देखोगे, हम ट्रिक बनाएंगे। पलवल, पलवल को बनाएंगे हम पलपल। पलपल जो आदमी, पलवल से बन गया पलपल। जो आदमी पल पल मीठा खाएगा, बार बार यानी पल पल चीनी खाएगा, उसको शुगर हो जाएगी। जो आदमी पल पल मीठा खाएगा या चीनी खाएगा, उसको शुगर हो जाएगी, ठीक है। और पलवल में मैंने बताया, पलवल को याद कैसे करेंगे? पलवल को बनाना है अपने पलपल। और जो आदमी पल पल चीनी खाएगा, मीठा खाएगा,
उसको ऑटोमेटिक शुगर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। आगे है कॉटन। कॉटन यानी कि जब आदमी पल पल चीनी खाएगा, मीठा खाएगा, शुगर हो जाएगी। और शुगर होने से आदमी क्या होता है, मोटा हो जाता है, मोटापा ज़्यादा आ जाता है। कहते हैं भाई इसका पेट बढ़ गया, पेट बड़ा हो गया, ये तो शुगर हो गया इसको। तो मोटे आदमी को ज़्यादा शुगर मिलती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा शुगर मिलती है। मतलब जो आदमी मोटा होगा उसमें 70-80% शुगर पाई जाती है। तो याद कैसे करेंगे, जो आदमी पल पल को बनाएंगे, जो आदमी पल पल चीनी खाएगा, मीठा खाएगा, शुगर हो जाएगी, उसका वजन कई टन हो जाएगा। कॉटन को बनाएंगे कई टन। जो आदमी पल पल चीनी खाएगा, मीठा खाएगा, उसको शुगर हो जाएगी, वो मोटा हो जाएगा, उसका वजन कॉटन यानी कई टन बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह से याद कर लो आप, कोई भी ट्रिक अपनाओ, लेकिन आपको सिर्फ याद होना चाहिए। आगे है हिसार जिला। हिसार जिले को याद कैसे करेंगे। हिसार को नाम दिया गया है इस्पात नगरी, स्टील सिटी। देखो हिसार, हिसार शब्द में आप पीछे पकड़ोगे सार, पीछे पकड़ोगे सार, सार को याद कैसे करोगे, कोई ना कोई सार जरूर होता है। इस्पात का भी अपना सार है और कॉटन का स्टील का भी अपना सार है। तो हिसार, हिसार को नाम दिया गया है इस्पात नगरी और स्टील सिटी। याद कैसे करेंगे, हिसार, सार को पकड़ो, इस्पात और जो स्टील होता है, इस्पात और जो स्टील होता है उनका अपना अपना कोई ना कोई सार होता है। स्टील और जो इस्पात होता है उनका अपना अपना कोई ना कोई सार होता है, जिस कारण से इसको नाम दिया गया है इस्पात नगरी और स्टील सिटी। आगे है रेवाड़ी। रेवाड़ी का उपनाम है पीतल नगरी और वीर सिटी। याद कैसे करेंगे, रेवाड़ी, रेवाड़ी यानी रेवड़ी। आपने देखा होगा घर बनाने के लिए पत्थर की रेवड़ियों का प्रयोग किया जाता है, और जो पत्थर की रेवड़ी होती है पीतल की तरह मजबूत होती है। आपने देखा होगा ना, जो पीतल होता है, पीतल बहुत ही मजबूत कठोर होता है। रेवड़ी भी, पत्थर की रेवड़ी भी पीतल की तरह कठोर और मजबूत होती है, जिस कारण से रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। वीर सिटी, यह बात यहाँ भी लगा दो कि जो रेवड़ी होती है वो बहुत ही वीर होती है। वीर क्यों, इसीलिए तो उसको घर में लेंटर लगाते हैं, छत डालते हैं जो बजरी की, जिसको रेवड़ी बोलते हैं, वो मजबूत होती है। वीर भी मजबूत होता है और पत्थर की रेवड़ी भी मजबूत होती है। तो रेवाड़ी को पीतल नगरी और वीर सिटी नाम दिया गया। फिर है फरीदाबाद। फरीदाबाद को उपनाम दिया गया है औद्योगिक नगरी। जी हाँ दोस्तों, जो फरीदाबाद है उसको नाम दिया गया है औद्योगिक नगरी। आप देखोगे फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है सारे हरियाणा में सबसे छोटा है, और जनसंख्या की बात आए तो फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल जाता है। यहाँ पर तरह तरह के उद्योग हैं, उन उद्योगों में लोगों को काम करने के लिए काम मिल जाता है,
जिस कारण से लोगों की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो देखो, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी, याद कैसे करोगे? फरीदाबाद से पकड़ो फरी। फरीदाबाद में लोगों को फ्री में काम मिल जाता है। फरीदाबाद में लोगों को उद्योगों में, फैक्ट्रियों में फ्री में ही काम मिल जाता है, इसलिए फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहते हैं। कैसे याद किया? फरीदाबाद में पहला शब्द है फ्री, यानी फरीदाबाद में जो उद्योग हैं उनमें लोगों को फ्री में काम मिल जाता है, जिस कारण से फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहते हैं। फिर है करनाल। करनाल जिले को 2 उपनाम मिले हैं, हरियाणा का पेरिस और धान का कटोरा। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। ऐसा माना जाता है पेरिस बहुत ही खूबसूरत सुंदर शहर है। उसी प्रकार से हमारा जो करनाल जिला है वो भी बहुत ही सुंदर और अच्छा जिला है, स्वच्छ जिला है। तो करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। और साथ के साथ करनाल को, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको याद रख लेना, धान का कटोरा भी माना जाता है। धान का कटोरा यानी जो करनाल जिला है उसमें सबसे ज़्यादा धान होती है। हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा धान करनाल ज़िले में होती है, जिस कारण से करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो करनाल को हरियाणा का पेरिस और करनाल को धान का कटोरा, तो ये 2 उपनाम करनाल को दिए गए हैं, इनको आपने याद करना है। फिर आती है हमारे पास अगली लाइन, जिसमें हमने इन जिलों को लिखा है और साथ के साथ बताया है किस जिले को क्या उपनाम दिया गया है। अगला जिला हमारा है वो है सिरसा। सिरसा को उपनाम दिया गया है वो है संतों की नगरी। दोस्तों, जो सिरसा जिला है वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और इसका उपनाम है संतों की नगरी। याद कैसे करेंगे? सिरसा संतों की नगरी, इसको नाम देंगे। सिरसा को याद करने की बहुत ही अच्छी तरीका है। सिर यानी हेड और संत यानी साधु संत। जो साधु संत होते हैं वो हमारे सिर पर आशीर्वाद देते हैं। आपने देखा होगा जब साधु संत आते हैं हम सिर झुका करके उनका अभिवादन करते हैं तो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं। तो संत सिर पर हाथ रखते हैं, तो सिरसा में आपने पकड़ना है शब्द सिर और उधर से लेना है संत। संत को जब हम नमस्कार करते हैं तो संत हमारे सिर पर हाथ रखते हैं। सिरसा को क्या नाम दिया गया है? संतों की नगरी, यानी जो संत है हमारे सिर पर आशीर्वाद देते हैं। आगे है भिवानी। आगे जिला है दोस्तों भिवानी। भिवानी को कैसे याद करोगे? भिवानी को काशी कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में काशी नगरी है वैसे ही काशी भिवानी को कहा जाता है। कैथल को छोटी काशी बोलते हैं, भिवानी को काशी बोलते हैं। हरियाणा की आपके सामने 2 क्वेश्चन होंगे, हरियाणा की काशी भिवानी, हरियाणा की छोटी काशी कैथल, ध्यान रखना। तो भिवानी काशी और भिवानी को ही मिनी क्यूबा बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? देखो, भिवानी यानी भवानी माता, भिवानी से बन गया भवानी माता। जहाँ भवानी माता का दरबार होगा काशी वहाँ पर खुद में खुद होगी।
यानी कि जो काशी नगरी है उत्तर प्रदेश में, बहुत ही पवित्र नगरी है। तो वही बात यहाँ है, जहाँ भी भिवानी से बन गया भवानी, जहाँ भी भवानी माता का दरबार होगा वहाँ काशी नगरी खुद में खुद हो जाएगी। भिवानी से बन गया भवानी, जहाँ भवानी माता का दरबार होगा वहाँ काशी खुद में खुद बन जाएगी। मिनी क्यूबा, क्यूबा क्या होती है? बॉक्सिंग। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। जितने भी बॉक्सर जाते हैं खेलने के लिए, ज़्यादातर वो भिवानी से ही होते हैं। तो भिवानी को काशी कहते हैं, हरियाणा की काशी भिवानी को कहते हैं, और मिनी क्यूबा भिवानी को कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बॉक्सर जो होते हैं वो भिवानी से ही मिलते हैं, जिस कारण से भिवानी को मिनी क्यूबा बोला जाता है। आगे है नारनौल जिला। नारनौल जिला महेंद्रगढ़ में है।